Hello students. Today's topic is matter can change its state. क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? जो मैटर हैं क्या वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं? और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, या किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं. चलो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि सॉलिड किस तरीके से लिक्विड में जाएगा, लिक्विड से गैस में, या फिर गैस से, जैसा भी है हर प्रकार की जानकारी रखेंगे कि आज स्टेट्स कैसे चेंज करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस एक दूसरे से. सबसे पहले हम एक बीकर लेते हैं और बीकर में हम आइस क्यूब डालते हैं जो कि एक सॉलिड है, और फ्लेम पर यूज़ करके हम उसको बर्न करेंगे. बर्न करने के बाद टेम्परेचर से मापेंगे उसका थर्मामीटर की हेल्प से. तो उसमें हमारा जो थर्मामीटर मीज़र है वो बढ़ता जाएगा. एक टाइम आएगा जब वो जाकर रुक जाएगा, और उस समय हम देख सकते हैं बीकर में उन आइस क्यूब की जगह वाटर होगा, और कुछ देर उस जगह थर्मामीटर रुका रहेगा और फिर बढ़ना स्टार्ट करेगा, और बढ़ता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा उस समय वो वाटर भी गैस के रूप में, वाष्प के रूप में उड़ने लगेगा. तो ऐसे हम कह सकते हैं सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस चेंज हो रही है. तो हम कह सकते हैं यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट्स. अब हम जानेंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में. चलो देखते हैं. अब समझो कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है. मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, वो दो मटेरियल के बीच के पॉइंट को कहते हैं जो कि सॉलिड और लिक्विड हैं. जब सॉलिड से लिक्विड को हम चेंज करते हैं, मटेरियल को जब हम चेंज करते हैं सॉलिड से लिक्विड के, तो जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है, उसी पॉइंट को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट. बहुत लोग उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या बता देते हैं, लेकिन सच यही है. और जो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है, जो मेल्टिंग पॉइंट, वो मिलता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, या हम कह सकते हैं 273 केल्विन पे, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं. और इसी पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंच जाते हैं जब सॉलिड लिक्विड में चेंज करता है 0 डिग्री सेल्सियस पर. तो इसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये होता है मेल्टिंग पॉइंट. देखो अब बॉइलिंग पॉइंट समझते हैं. जब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो लिक्विड का, वो वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, और जिस पॉइंट पे इक्वल होता है थर्मामीटर में मेजर करते हैं, उसमें जिस पॉइंट पे इक्वल होता है उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट. और उस पॉइंट में होता है या तो 100 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, या फिर हम 373 केल्विन भी कह सकते हैं, और उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट. और उस समय लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्टेड होने लगता है, बदलने लगता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस फिगर में. अब बात करते हैं कंडेंसेशन की. तो कंडेंसेशन में क्या होता है, ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है. इसमें हम गैस की मटेरियल से हम लिक्विड में जाते हैं. जैसे हम अपने घर पे देखते हैं खाना जब पकाया जाता है कुछ, तो जो बर्तन होता है उसमें कुछ रखा, पानी उबल रहा है, आलू वगैरह, और यदि ऊपर प्लेट ढक दें तो जब उस प्लेट को हटाते हैं तो उसमें कुछ ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं, बूंदें आ जाती हैं पानी की, क्योंकि वो अब गैस थी, और गैस से धीरे धीरे जब वो अच्छे एटमॉस्फेयर में आई, ठंडे एटमॉस्फेयर में आई, तो लिक्विड की शेप ले लिया, लिक्विड बन गई. तो इसी को हम कहते हैं कंडेंसेशन. जैसा कि स्क्रीन पे नीचे लिखा है, द रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन इज एवोपरेशन रिएक्शन. कंडेंसेशन के अपोजिट यदि एवोपरेशन रिएक्शन है, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट किसका अपोजिट है? बॉइलिंग पॉइंट इसका तो अपोजिट है कंडेंसेशन का, लेकिन यहाँ कह रहा है एवोपरेशन. ऐसा कैसे? तो जरा इसको समझते. जो एवोपरेशन होता है वो लिक्विड की ओनली सतह पर काम करता है, सरफेस पे काम करता है, लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होल लिक्विड में काम करता है, पूरे लिक्विड में, और एवोपरेशन सिर्फ सतह में. तो बस इतना अंतर होता है एवोपरेशन में और बॉइलिंग में. यही हम फ्रीजिंग समझते हैं. छोटा सा टॉपिक है, देखो समझो. यदि हम किसी भी चीज़ को लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में ले जाते हैं तो उसे हम फ्रीजिंग कहते हैं. या फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ लिक्विड और सॉलिड दोनों इक्विलिब्रियम में हों. लाइक ये 100 डिग्री सेल्सियस पे, या हम कह सकते हैं 373 केल्विन पर, वो पॉइंट होता है जिसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट. चलो ये तो बात हो गई सॉलिड से लिक्विड और फिर लिक्विड से गैस की, या फिर गैस से लिक्विड और फिर लिक्विड से सॉलिड की. क्या ऐसा हो सकता है हम डायरेक्ट सॉलिड से गैस पे चले जाएं और लिक्विड फॉर्म में हमें बनाना नहीं पड़े और सीधा सॉलिड से गैस पे पहुंच जाएं, या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड पे पहुंच जाएं? और यदि आप ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल सही सोचते हो. चलो पहले एक वीडियो देखते हैं और समझते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे.
अब जैसे हम इस वीडियो में देख रहे हैं, इसमें क्या है, ये बच्चा है, इसमें CO2 सॉलिड को डाल रहा है वाटर में, और देखो उससे सीधा गैस निकल रहा है। यहाँ लिक्विड में वो चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्ट गैस में चेंज हो रहा है। अब देखो इससे हम कह सकते हैं सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो रहा है, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। जैसा कि यहाँ लिखा भी है, यहाँ सबस्टेंस का ट्रांजिशन होता है जो सॉलिड फेज से डायरेक्ट गैस फेज में चला जाता है विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड स्टेट। देखो अब डी सब्लिमेशन में क्या होता है, या फिर हम उसे कह सकते हैं डिपोजिशन। इसमें क्या होता है, जस्ट सब्लिमेशन का अपोजिट होता है। इसमें गैस से सीधा सॉलिड में ट्रांसफर होता है, गैस से सीधा सॉलिड में ट्रांसफर होता है, उसे हम कहते हैं डिपोजिशन, या कभी कभी उसे हम कहते हैं डी सब्लिमेशन भी कहते हैं। और यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम कह सकते हैं जैसे सर्दियों में हमारे जो खिड़कियां होती हैं उन पे बर्फ़ जम जाती है। वो पहले गैस होती है और धीरे धीरे वो बर्फ़ जम जाती है। सुबह सुबह हमारे जो पौधे होते हैं खेतों में उन पे बर्फ़ जम जाती है, तो ये गैस से सॉलिड स्टेट में आ रही है, तो इसे हम कह सकते हैं डिपोजिशन। और ये डिपोजिशन के एग्जाम्पल हैं। और अब हम आज के पूरे टॉपिक का समरी देखते हैं। देखिए जैसे सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड बनाया तो मेल्टिंग, फिर लिक्विड से गैस बनाया तो बॉइलिंग, और फिर गैस से वापस लिक्विड बनाया तो कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड बनाया तो फ्रीजिंग, और लिक्विड नहीं बनाना चाहते हैं डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनाया तो सब्लिमेशन, और यदि गैस से सॉलिड बनाया तो डिपोजिशन। डिपोजिशन को कभी कभी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिसब्लिमेशन। और कंडेंसेशन का रिवर्स क्या होता है? एवोपरेशन। और एवोपरेशन और बॉइलिंग में क्या अंतर होता है? बॉइलिंग पूरे होल लिक्विड पे काम करता है, लेकिन एवोपरेशन ओनली उसके सरफेस पे काम करता है। और यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया हो, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ हमें बताएं, अपना समझ कर बता दें। धन्यवाद। और यदि टॉपिक समझ में आ रहे हो तो हमें सपोर्ट अवश्य करें। धन्यवाद।